नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हदरल क़िस्मत उलिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शौक़ और तवज्जो के साथ पढ़ लीजिए दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। मुख्तरम जनाब डॉक्टर काजी गज़नफ़र अली साहिब की अहलिया मरहूमा मग़फ़ूरा के ईसाले सवाब के लिए इनेकाद पज़ीर इस दुआया तकरीब में तशरीफ़ फरमाज़ी कदर हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, काबिल कदर बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, बिरादर मोहतरम जनाब हकीम काजी ताहिर साहिब के हुक्म की तामील करते हुए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मुनासिब वक्त में अपनी मारूज़ात पेश करके आपसे मुत्तसिल ही इजाज़त चाहूँगा। इस वक्त मैं और आप हम ईसाले सवाब की इस पाकीज़ा नशिस्त में हाज़िर व मौजूद हैं। एक बंदाए मोमिन का दूसरे बंदाए मोमिन को सवाब पहुँचाना या एक बंदाए मोमिन की तरफ से दूसरे बंदाए मोमिन को कोई नफ़ा पहुँचना, या फिर मेरे और आपके परवरदिगार जल्ल जलालहू की निज़ाम में रहमत के तहत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों और रहमतों का सदका एक मोमिन को ये एजाज़ अता होना कि वो अपने किसी मोमिन बहन या भाई के मुश्किल के वक्त उसके काम आए बसूरत दुआ और बसूरत सदका तो आमाल नाफिला। ये दो चार चीज़ें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप हज़रात थोड़ा सा अगर इस तरफ आ जाएं, क्योंकि मैं आपको देख देख के आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। हज़रात गिरामी, मेरे और आपके परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हमें बेकार पैदा नहीं फरमाया। जब हम बेकार नहीं हैं तो इसका माना ये हुआ कि हम करामत हैं।
जब हम कारामद हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि हम कितने कारामद हैं। मेरा और आपका परवरदिगार जल्ल जलालुहु हमसे मुखातिब है और इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के नासिर हो जाओ। नासिर उसे कहते हैं जो नुसरत करे, और नासिर की जमा है अंसार, नुसरत करने वाले बहुत सारे लोग। और लफ्ज़ नुसरत के लुग़वी माने हैं मदद, लेकिन मैं यहां मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे मेरी उम्मत, मेरे पाक नबी की उम्मत के बुजुर्गों ने, साहिब नज़र और साहिब पहुंच हस्तियों ने जो बात बताई है वो ये है कि नुसरत के माने हैं काम आना, जिसको मदद भी कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बड़ा छोटे के काम आता है और कभी छोटा बड़े के काम आता है। जब मेरे वालिद मोहतरम मेरे काम आएंगे तो ये तो होगी मदद। जब मैं अपने अब्बा जी के काम आऊंगा तो ये मदद नहीं होगी, ये होगी खिदमत। मैं मुल्क का वज़ीर आज़म भी क्यों ना बन जाऊं, मैं अपने वालिद की खिदमत के लिए ही हूं। मेरे वालिद को मेरे वज़ीर आज़म होते हुए भी बेशक अंगूठा लगाना भी ना आता हो, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मेरी मदद के लायक ही बनाया है। जब बड़ा छोटे का काम करे तो ये मदद होती है, जब छोटा बड़े का काम करे तो ये खिदमत होती है। हम पीराने पीर के लिए दुआ करके उनकी खिदमत करते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में हमारी अर्ज सिफारिश के तौर पे पेश फरमा के हमारी मदद फरमाते हैं। हम औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा, असहाबे रसूल, अहले बैत पाक, अंबिया, मुरसलीन और खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाहों में अपना दुआ का हदिया भेजकर हम इन हस्तियों की खिदमत करते हैं, और ये हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनाकर हमारी मदद फरमाते हैं। जिस दिन किसी बेटे के दिल में ये ख्याल आ जाए कि मैं वालिदैन की मदद कर रहा हूं, समझो कि वो बहुत जल्द तकब्बुर का शिकार हो जाएगा, और जब तकब्बुर का शिकार हो जाए तो इब्लीस के करीब हो जाएगा। जो जो इब्लीस की कुर्बत उसे मिलती चली जाएगी, हलाकत और बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और जब तक उसके ज़हन में यह ख्याल रहेगा कि मैं तो अपने वालिदैन की खिदमत ही कर रहा हूं, इब्लीस की जलालत से बचा रहेगा, अपने सोने रब के करीब होता चला जाएगा। मैं और आप बेकार नहीं, मैं और आप बेकार नहीं है। अब बस हमें पैदा नहीं किया गया कि हमारा कोई काम ही ना हो, हमारा कोई फायदा ही ना हो। कुरान मजीद की एक आयत भी मेरे ज़हन में आ रही है, लेकिन याद नहीं है पूरे अल्फाज, कि मेरा रब फरमाता है, क्या तुम ये ख्याल करते हो, तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुम्हें अबस और बेकार बनाया और फिर हम तुम्हें अपनी बारगाह में वापस नहीं बुलाएंगे? नहीं, हमने तुम्हें बेकार भी नहीं बनाया और वापस भी बुलाएंगे। इस वापस बुलाने पर मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं। कुरान मजीद गालिबन जो गुफ्तगू हो रही थी, अजीजम हमजा आप बयान फरमा रहे थे, अल्लाह मजीद ज़ौक़, शौक़, इल्म, नूर और रूहानियत की बेशुमार खैरात आपको अपने अजीम आबा व अजदाद के सदक़े में अता फरमाए। जो आयत मेरे बेटे ने पढ़ी उसमें आखिरी लफ्ज़ है, सुम्मा इलैना तुरजाऊन, तुम हमारी तरफ वापस लौटाए जाओगे।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। मुझे ये बताइए हजरात कि अगर ये रुमाल मैं आज मोहतरम काजी मोहम्मद ताहिर साहब के हवाले कर दूं और 1 साल के बाद इनकी मेरी मुलाकात हो और मैं इनसे कहूं जनाब वो रुमाल जो मैंने आपको दिया था वो लौटाइए, तो मेरे इस तकाजे की तकमील के लिए इस रुमाल का होना जरूरी है या इसका खत्म हो जाना काफी है? मैं इस फलसफे को जब इस पे सोचता हूं, लोगों के इस ख्याल पर और इस गुमान पर कि मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया, ओ भाई मेरे कब मिट्टी हो गया? इसने तो सदियों तक बरज़ख में कब्र में रहने के बाद अल्लाह की जनाब में लौटना है। और जिस चीज को लौट के जाना होता है वो आधी नहीं होती, मुकम्मल होती है, बेकार नहीं होती, करामत होती है, खत्म नहीं हो जाती, बाकी रहती है। हजरत इकबाल ने कहा था कि मौत को समझे गाफिल इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझे गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शामे जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। अल्लाहु अकबर। मैं और आप हम अल्लाह की वो मखलूक हैं कि हमारी इब्तिदा है, इंतहा नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज कर रहा हूं, हमारी इब्तिदा है, इंतहा नहीं। जिंदगी हमारी उस दिन से चली जिस दिन अल्लाह ने हमारी रूह बनाई, इसलिए कि रूह जिंदगी की बुनियाद है। रूह एक जिंदगी है, रूह मौत का नाम नहीं, रूह को मौत आनी भी नहीं। रूह मुतलक हकीकतन जिंदा रहने वाली चीज है। खुश होके कहिए जरा सुभान अल्लाह। हमारी रूह बनी, अब हयात शुरू हो गई, जिंदगी की शक्लें बदल रही हैं, जिंदगी की जिहतें बदल रही हैं, जिंदगी की हालतें बदल रही हैं, जिंदगी खत्म तो नहीं हो रही। रूह बनी मेरी, जब तक मेरी रूह आलम अरवा में रही मैं मौजूद रहा। मेरी रूह मेरे वालिद की पुश्त में आई, मैं मौजूद हूँ। मेरे बाप की पुश्त से मेरी रूह निकल के मेरे माँ के बतने बाप मुबारक में गई, मैं मौजूद हूँ। फिर मेरी पैदाइश हुई, जिंदगी का रुख बदल गया, मैं मौजूद हूँ। फिर मुझे मौत आई, जिंदगी का रुख बदल गया। आपने मुझे सफेद चिट्टा लिबास कफन की शक्ल में पहनाया, मुझे गुस्ल दिया, मुझे नहलाया धुलाया, मुझे अपने कंधों पे उठाया, मुझे कलमे की लोरियां सुनाई, मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया, मुझे कमली वाले की नात सुनाई, मुझे सोने परवरदिगार का जिक्र सुनाया। फिर आपने मुझे सामने रख करके मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी। मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, मैंने आपको सुना, आपने मुझे सुना। फिर आपने मुझे कब्र में दफनाने के बाद के लिए एहतिमाम किया, सज्जे पासे लिटाना जरूरी है, इधर रुख बैतुल्लाह वाल मोड़ना जरूरी है, इधर सिर तले सराना बढ़ाना भी जरूरी है। मोइयां मुकियां चीज़ां ते एडे खर्चे करन दी केड़ी तोके। तुसा जुमेरात ना कराओ, खाली कब्र खुणाओ, खाली कफन पवाओ, लग समझ जा सी इस दौर च खर्चा कितना पैंदा है। जे मैं मर गया, मैं मुक गया, मैं मिट्टी होना है, मैं खत्म होना है, नसिया मनसिया होना है, फिर केड़ी जरूरत है जनाब। कोई सैयद पाक ने तो भी मैंने मुंडा देंदन पे, कोई पीर साहब ने तो भी मुंडा देंदन पे, कोई वजीर साहब ने तो भी मुंडा देंदन पे, कोई मुछंदर है तो भी मुंडा देंदा पे, कोई अपने तो भी मुंडा देंदा पे। तो फिर मेरे माशाल्लाह मेरी मैयत इतनी कीमती हो गई है कि गिण गिण के कदम रखते हो, तो जिसले पूरे हो जान तो फौरन पिछला खिंचदा पिया, बस कर भाइया तेरे पूरे हो गए, मां चाण दे। जिन्हें
तो पूछा नहीं मोया आटे नखरे क्यों चुकते हो। लेकिन क्या खूबसूरत बात की थी चिरागे गोरड़ा हुजूर सैयदी नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। आपने बड़ी पते की बात की थी कि क्या उसको गमे आइंदा है तारों की तरह ताबिंदा है जो उन पे मरा वो जिंदा है जो उन पे मरा वो जिंदा है जो उन पे मरा वो जिंदा है। मैयत को गुस्ल देना सवाब है या नहीं? बोलो तो सवाब तो इबादत पे मिलता है। सवाब तो इबादत में मिलता है। कफन पहनाना सवाब है या नहीं? तो सवाब तो इबादत में मिलता है। मैयत को कंधे पे उठाना सवाब है या नहीं? तो सवाब तो इबादत में मिलता है। चीज अगे रख के दुआ न मंगो उन मौलवी पूरा मरिया मुंडे ते चुक के फिरते रहो। फिर जदों मैयत हो सी तुसा मैयत नूं अगे रखसो वक्त गौस कुतुब कलंदर फकीर मुहद्दिस मुहक्किक दुनिया दा कोई भी बड़ा आदमी है वो पीछे खलो सी मैयत अगे लेट सी अजीजुद्दीन को कब अगे लेटिया है पीछे पीर साहब खलोते हैं जनाजा पढ़ाने वास्ते। सामने रख के दुआ न मंगो मैयत सामने पे ही है ते दुनिया दे जितने लोग आए सियाने समझदार दुआ मंगने पे मरे मौलवी नूं सामने रख के अल्लाहुम्मा अगफिर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना। मर के मट्टी हो जाने वाला कोई तसव्वुर तो ना अल्लाह का कुरान देता है ना रसूलुल्लाह की हदीस देती है ना उम्मत का अमल देता है ना कुरान मजीद ने जो फलसफा दिया बरज़ख का वो देता है ना सरकार ने जो कब्र के हवाल बताए वो मट्टी होने का तसव्वुर फराहम करता है। सुनो मेरे नबी के गुलामों मुझे कफन पहनाया गया मुझे गुस्ल दिया गया और गुस्ल दिया गया बड़े नरम नरम हाथों के साथ। मेरे पहलू बदले गए मेरे हालत का ख्याल रखते हुए मेरे दुख का ख्याल रखते हुए। और फिर मेरे पाक नबी ने फरमाया जब कंधों पे उठा के चलोगे जल्दी जल्दी ना चलना। ए चोर डाकू नहीं क्यों खा के नहीं नसिया बैंक लुट के नहीं नसिया ये मेरी निस्बत का हामिल है मेरा ना लेके इसनू मौत आई है धीरे धीरे लेके चलो इसलिए कि आशिक का जनाजा है आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले और महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मुझे आप कपड़े पहना रहे हैं मुझे गुस्ल दे रहे हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस लायक हूं तो आप मुझे कंघी करके मुझे पगड़ी और हमामा भी पहना रहे हैं। और फिर अगर मेरे चेहरे पे ईमान की रमक मौजूद है और रोशनी मौजूद है और तबस्सुम मौजूद है और जनाबे वाला सुकून मौजूद है तो आप फोटोएं खींच रहे हैं और फिर लोगों को भी दिखाते हैं माशाअल्लाह भी 3 दिन ही हुए थे दीन की राह पे निकला था देखो चेहरे पे कितना नूर है। ये सारा काम मोया मिट्टी होना लेना किया जाता है और फिर मैं कब्र में डाल दिया गया और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मेरा मुंह कर दिया गया। चिट्टे कपड़े में पाए बैतुल्लाह वाल में रोक किया सारी जिंदगी जिस चिट्टे कपड़े नहीं पाए जिस सारी जिंदगी शलवार कमीज नहीं पाई खुले खुले कपड़े हैं मुझे अजीब सा लगता है मैं जीन्स का आदी हूँ टाइट शर्ट का आदी हूँ लेकिन उस वेले मेरा महबूब फरमांदा है बंदे दे पुत्रा खुले खुले कपड़े पा के आवी
ते चिट्टा लिबास पा के आवी। या रसूलुल्लाह किंज लेटावा? फरमाया रुख बैतुल्लाह वल करियो, लिबास चिट्टा पवाइयो ताकि दा मुंह बैतुल्लाह वल वेख के नकीरैन दा मिजाज ठंडा हो जाए। एक कबर दे खड्डे विच, एक कबर दे खड्डे विच कोई टट्ठी मखलूक नहीं, ये जन्नत दे बाग विच लिटाया गया नबी दा गुलाम है। और फिर जब आप मेरी कब्र पे आएंगे, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पाबंद किया है, मुझसे आप नजरें चुरा के मत जाइए। मट्टी की ढेरी है, मट्टी की ढेरी है, मट्टी की ढेरी है, तेरी जड़ी कोठी है मट्टी की ढेरी नहीं। आन दे एक बारी जलजला, मैं वेखना थम कितने पक्कन ते विच सरिया कितना मोटा लगा। ये मट्टी की ढेरी नहीं, ये मोमिन का बसेरा है। 11 बरस तक मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्तकिल बुनियादों पर रोजाना बिला नागा, सिवाय इसके कि मेरा रसूल जंग पे ना गया हो और मक्का शरीफ हज पे ना आया हो या उम्रे के लिए तशरीफ ना लाए हो या आप कहीं तबलीग के लिए मदीना तैयबा से बाहर ना गए हो, जिस दिन मेरे पाक नबी मदीना में रहे उस दिन असर की नमाज के बाद मेरे रसूल ने जन्नतुल बकी वालों की मुलाकात फरमाई। और जन्नतुल बकी वालों की मुलाकात करने में मेरे हुजूर ने जो सुन्नत कायम फरमाई अपनी उम्मत के लिए वो क्या है? जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के जब एरिया में मेरे आका पहुंचते तो अपनी शान के मुताबिक इरशाद फरमाते, अस्सलामु अलैकुम या अहल दियारिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। तुम सब पे सलामती हो ऐ मोमिनों और मुसलमानों की बस्ती में रहने वालों। दयार इसमें जमा है, दारुन इसकी वाहिद आती है और दार घर को कहते हैं, खड्डे को नहीं कहते, गड़े को नहीं कहते। किसी तारीकी ज़दा जनाबे वाला किसी गार का नाम दार नहीं, आबाद बसते हुए घर का नाम दार है। और मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते हैं, मोमिनों और मुसलमानों की बस्ती के मकीनों, तुम्हें अल्लाह का रसूल सलाम इनायत फरमाता है। मैं आपको सलाम करूं, एक मरतबा करूं आप ना सुने, दूसरी मरतबा करूं तवज्जो ना दें, तीसरी मरतबा मुझे शरीयत इख्तियार देती है मत करो सलाम, इसलिए कि तुम्हारी भी इज्जत नफ्स है। सलाम वालेकुम कहना सुन्नत है, जवाब देना वालेकुम अस्सलाम वाजिब है। उचिया बोल, उचिया बोल। ये सुनिया वाला वाजिब है जिहदी अहमियत सुन्नत तो वध के होती है, ये फर्ज तो तले वाजिब है। साढ़े तो नमाज फर्ज है, वाजिब नहीं, वितर वाजिब नहीं। रोजा भी साढ़े ते फर्ज है, वाजिब नहीं। गल समझे हो? अच्छा चल यार, यदि फोटो बने सही, इतने जरा ज्यादा लो पाई भाई। सलामत अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह मजीद दोनों बरकत रोन का देवे। खूबसूरत माशाअल्लाह सिलसिला चलता पाया, तो मैं तो बुढ़ा बंदा, मैंने वैसे भी संगी चंगा मिल जाए तो खुश हो जाना, क्योंकि कंजूसी मेरे को आती नहीं। बंदा 5000 बैठा हुआ, ये 5 बैठे हो, मकसद तो इबादत करना है, वो करो शौक नाल। ए मत देखो एहतमाम कितना, इंसान कितने, लोग कितने, मजमा कितना है। ये तो को भाई खब्बे पासे सजे मुंडे ते बैठा के लिखसी, खब्बे मुंडे ते बैठा के लिखसी, बस। मैं अर्ज कर रहा था कि हम वो मखलूक है जिनकी इब्तिदा है, इंतहा कोई नहीं। तो ऐ तो मेरा सफर जारी है। अगर मैं मर गया तो चुप जनाब, जिस तरह मरे खोते खरके डंगर जानवर नूं चुक के बंदा खड़े या किसी जंगले सुट देता है, सुटाओ। फिर इतना एहतमाम और इतने ऐलानात क्यों और इतना इंतजार क्यों? पुत्र नहीं पहुंचा जी, भतीजा नहीं पहुंचा जी, अब्बा जी नहीं पहुंचे जी, उन्हें टिकट लै लीए जी, मर गए खाए खसमा नूं पाप पर किधरे जाकर खड्डे सट। फिर अगर हकीकी रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार सगा अगर जनाजे तक नहीं पहुंच सकिया तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दे इमाम दी उम्मत दे इमाम आजम अबू हनीफा ने इख्तियार दिता, 3 दिन तक तू अपना शौक ते मरना दा हक ओदी कब्र ते जाके पूरा कर सकता है। तेरी तस्कीन वास्ते असां इजाजत देने,
उदी कबर ते जा, कबर ते जा। इस विचों गायबाना नमाज़े जनाज़े का इस्तेदलाल नहीं होता, इस वास्ते कि गैब कुछ भी नहीं, तू तक नहीं सकना, सामने ही है। जिस तरह मैं पैदाइशी अन्ना होवा, सारा मजमा मेरे सामने होवे तो मैं ना कह सकना गैब है। मजमा मौजूद है, मैं अन्ना। कोई अखियां वाला होवे तो कबर विच भी तक लैंदा है, जे कोई अखियां वाला होवे तो तक लैंदा है। तो फिर जिस नबी दे सदके अखियां मिलदियां तकण वालियां, फिर उस महफूज दे तकण दी क्या शान होवेगी। मैं तो सफर मेरा जारी है, सफर की नौयत बदली है। जिस तरह कोई लोग लाहौरों टुरे तो टुरदे सन पे हुण इस्लामाबाद आण के बह गए, वो मार्च सी ये धरना, सफर जारी है, नौयत बदल गई है, कम भी जारी है, खप भी जारी है, तमन्नावां दा इज़्दिहाम भी है, ते आरज़ुआं दा एक रोला भी है। दोवां जो जिहड़ा पहला कह हो गया साड़ी जान छुट जासी, चूंकि तंग बैठे हैं ना सजे जोगे ना खब्बे जोगे। ये तो सफर जारी है मेरा सोना। मुझे आपने कब्र में डाल दिया और मैं कहीं मिट्टी हो गया हूं? नहीं, वहां एक जहान है और मैं उस जहान का बासी हूं, और उस जहान की मेरी जरूरत बिस्तर नहीं, दवाइयां नहीं, लंगर खुराक चावल रोटी नहीं। उस जहान की मेरी जरूरत है दुआए मगफिरत। और सुनो, दुआए मगफिरत का आगाज कब हुआ? अभी हमारी अब्बा जान जनाबी आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ ना फरमाया, ना इजाजत मिली, ना आसान कही, ना इजाजत मिली, ना अपनी औलाद से मिले, ना औलाद हुई, ना जनाबे हवा से मिले, ना जमे हवा की मुलाकात हुई, ना कोई पड़ोसी पैदा होया, ना कोई भुखा तो ना किसी भुखे नूं खाना खिलाया गया, ना रोजे का हुक्म आया तो ना रोजा रखा गया, ना अलग मसीत बैतुल्लाह तो बनाने का हुक्म आया तो ना कोई मसीत बनाई गई, ना कोई बंदा बशर ते ना कोई जलसा ते ना कोई ऐलाने तौहीद ते ना कोई दावत रिसालत। इन्हां सारे अहम उमूर बल्कि सारी शरीयत तो पहले मेरे पेरे प्यो ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी हयाते दुनियावी हयाते जमीनी का आगाज जिस अमले खैर तो फरमाया, वो अमल दुआए मगफिरत। अभी जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, बैतुल्लाह का तवाफ नहीं किया, आजान नहीं की, तबलीग का अमल नहीं फरमाया, खैरात नहीं की, सदकात नहीं दिए, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, किसी बीमार की खबर नहीं रखी। सबसे पहले हमारे अब्बा जान ने रब की बारगाह में जमीन पे आके जो इबादत पेश की, वो इबादत दुआ है। और वो दुआ दुआए सेहत नहीं, वो दुआ औलाद के लिए नहीं कि अल्लाह बच्चे दे, वो औलाद इसलिए नहीं कि बोला इल्म दे, उस औलाद का मजमून भी नहीं कि अल्लाह सेहत दे, उस औलाद का उस दुआ का मजमून भी नहीं अल्लाह घर दे। उस दुआ का मजमून के वे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। एक मरतबा जरा अपने ते जान वालियां वास्ते खुश होके कह दियो सुभान अल्लाह। है हमारे परवरदिगार, रब्बना है हमारे परवरदिगार, जमा की ज़मीर है सारी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बाबा जी आपकी अजमत पे सदके, आपकी निस्बत पे कुर्बान। मुझे जब बड़े बड़े लोग जनाब घूर के देखते तेरे को लैके वे, तेरा खानदान निका है, तेरी औकात कुछ नहीं, तेरे को पैसे कोई नहीं, मैं जो अपने प्यो नूं देखता मेरे कलेजा बड़ा हो जाता है। एक ही है सारिया का, कोई गल नहीं, मैं शनाती कार्ड वाले प्यो की गल ना कर रहा, मैं उस प्यो की गल कर रहा जिहदे सदके जमे हैं, जिहदे सदके होए हैं, जिहदे सदके साडी जनाब वाला कम टुरिया। हाँ जी, जिहदी पुश्त च नबियां दा नूर भी है ते सालेहीन दा खून भी है, ते मैं ते तू भी हाँ। रब्बना, ऐ हम सबके पालनहार। सवाल ये है कि जी जब अल्लाह अकेले की भी सुनता है तो इज्तिमा क्यों इकट्ठा करते हो? हमने अल्लाह को सुनाना नहीं, हमने मरने से पहले अल्लाह को मनाना भी है। खुश होके कहो सुभान अल्लाह। सुनाने के शौकीन नहीं हम, हमें ये शौक है
कि गल उचियां करा आहिस्ता करा, नमाज राती नेरे च पढ़ा या दिहाड़ी लोई च पढ़ा, भावें नफल 100 पढ़ा या नफल 2 पढ़ा, कबूल हो जान, वो सोना रब मन जाए। बात उसको सुनाना नहीं, उसे मनाना है। और मेरे रब का तरीका यह है कि सुनता वो सबकी है, मानता सबकी नहीं। बाजमात नमाज का फलसफा क्या है? इसकी 20 हिकमतों में से एक हिकमत उलमा उम्मत ने यह भी बयान फरमाई कि अगर एक सफ में 25 बंदे हैं, एक सफ में 30 बंदे हैं, एक सफ में 100 बंदा है, एक सफ में 500 बंदा है, एक सफ में 1000 बंदा है, और कमली वाले आका फरमाते हैं जुड़ जुड़ के खड़े होना, कंधे से कंधा मिला के खड़े होना, सफ के दरमियान वक्फा न रहने देना, सफ के दरमियान वक्फा न रहने देना, सफ के दरमियान वक्फा न रहने देना, जुड़ जुड़ के खड़े होना, मिल मिल के खड़े होना, कंधे से कंधा मिला के खड़े होना। कंधों से कंधा मिलाओ, सफों को जोड़ के खड़े हो, सफों को सीधा रखो। या रसूलुल्लाह फायदा क्या है इज्तिमाई तौर पे नमाज पढ़ने का? फरमाया एक सफ च एक अल्लाह दा प्यारा खलो जाए, ओदे सज्जे मुंडे नाल जितने टकराणगे उन्हां दा बेड़ा भी पार हो जाएगा, खब्बे नाल जितने टकराणगे उन्हां दा बेड़ा भी पार हो जाएगा। बिस्मिल्लाह जी, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखो। जो दाएं हैं वो भी इसके साथ निस्बत रखते हैं, जो बाएं हैं वो भी इसके साथ निस्बत रखते हैं। इधर वालों का काम भी बन जाएगा, इधर वालों का काम भी बन जाएगा। तो मेरी तो जिंदगी चल रही है, और मैं तो मुतलक 100% से ज्यादा इस बात पे इख्तिफाक नहीं करता कि जो हम कब्र पे तख्ती लगा देते हैं आखिरी आराम का। भाईजान कहाँ आखिरी है? अभी जनाब इसराफील सूर फूकेंगे, ये बाहर आएगा, फिर मैदान हशर लगेगा, वहां जाएगा, फिर हिसाब किताब शुरू होगा, और फिर जब कौम फंसेगी तो फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम निगाहे तवज्जो फरमाएंगे, और फिर रिसालत में आप जिस मकसद के लिए जनाबे वाला शफी बनाए गए हैं फिर वो मकसद पूरा होगा, फिर आका हुजूर की शफात मिलेगी, फिर हम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। जिस दिन रूह बनी सी उस दिन टुरे अगर मुक गया तो प्यो दी कंड च कौन आया? अगर मुक गया तो मां दे पेट च कौन है? अगर खत्म हो गया तो जमया कौन है? अगर खत्म हो गया तो मरिया कौन है? अगर मर के खत्म हो गया तो कब्र में जिंदा कौन है? अगर कब्र च मुक गया तो हशर च उठेगा कौन? अगर हशर मुक गया तो हिसाब किताब किदा होंदा पिया? ते जे हिसाब किताब हो रहा है तो कमली वाले आका बख्शवानन पे ते जन्नत च पहुंच गया ते हुण ते शोधिया मौत ही कोई नहीं। मुक्कण वाली जा दस जिथे मैं ना हो, मैं जिथे हाँ उथे मैं हाँ। यही तो फर्क है मेरे ते मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम। मैं जिथे हाँ मैं उथे हाँ। कमली वाले दा वजूद जिथे भी होवे, कमली वाले दी निगाह कायनात पूरी विच मौजूद है। तसर्रुफ भी मौजूद है, इख्तियार भी मौजूद है, मर्जी भी मौजूद है, हुक्म भी मौजूद है, तो मंशा भी मौजूद है, तो रज़ा भी मौजूद है, तो तवज्जुहात भी मौजूद ने, तो मेहरबानियां भी मौजूद है। इस वास्ते ते अकीदा के कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे जो कोई बंदा भी मैनू आखे जी मौलवी साहब अपने हाथ थोड़ी जी पा दो, तो चीनी मैं पा के देना है जी। तो वह घर जाए तो बच्चे आखे बच्चे ये तबरक की चीनी है तो थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल कर लो। तो साड़ी भैन या भरजाई पूछे बई किस दिती है,
तो क्या आखसी खुदा दी है ये मौलवी साहब, तो मौलवी साहब ने किस दी है अहले खाना, तो अहले खाना नू किस दी है उस बंदे जिसका काम किया उस पैसे दिते हैं, तो उस बंदे नू किस दिता है उस बंदे नू खुदा। अच्छा चल थोड़ा जिहा शार्ट कर लेंदे आ, मैनू दी है घर वालिया, घर वाले दी है खुदा, तो हुण मैं दी है, तो जो मैं तेरी छापर च पा सकता तू क्या आखसी मौलवी साहब दी है, तो तेरा क्या अकीदा सी मौलवी साहब खुदा है? नहीं अजीब कोई डरी कौम है, बंदियां नू भी खुदा समझ लेंदे। अगर क्लियर ना कर से भाई ये चीनी किस दी है तो फटा पैसी या नहीं, वो छोड़ तू चीनी खा, नहीं नहीं गल तय कर, तू चावल लैके जाने तो दसदा नहीं है भाई कितों आए तो क्यों आए तो किस दिते जनाब मेहरबानी फरमाओ मैनू जनाब छोड़ दो, तो मैनू बेगम पूछती है कितों आंदा है, मैं कहता छोड़ रोला पै जा सी जनाब वजात करो, बल्कि जनानियां तो फौरन कसम चुआ के फिर भी यकीन नहीं करती क्योंकि ये मखलूक ही ऐसी है, इस तो वड्डा मर्द वास्ते इम्तिहान ही कोई नहीं। ये मेरे रब की तरफों ऐसा परचा है जिहड़ा हल नहीं होता, बंदा मर जाता है हल नहीं होता, आखिरी सवाल फिर भी बाकी रहता है। ते जनाब तेनू तसल्ली दिलानी पैसी अल्लाह की इज्जत की कसमें, मेरा एक संगी है साबे मोड़े रहिंदा है, ओहदा नाम काजी ताहिर है, ओहदे किसी अजीज दी बीवी दा चलीसवा सी, ओ भोलिए मैं उत्थे गया, ये नंबर आई बेशक पता करके ते हुण काजी गजनफर जिस मैनू वो जोड़ा दिता है वो मेरा खुदा ते नहीं, लेकिन खुदा दे दिते विचों अगर काजी गजनफर किसी भी मौलवी नू देवे ते शिरक नहीं, ते रब दे दिते विचों नबी वली रसूल सानू अता फरमान ते शिरक किधरों वड़ गया जने दिया पुत्रा। अजीब तमाशा है। 14 अगस्त में संगी को मुर्गी लैन चला गया, तो मैनू पता सी भाई नवा नवा ही कुछ सिलसिला होया है, लेकिन उधर है साफ सुथरी दुकान है, जरा ठीक ठाक मसला है, उसको जरा गंद शंद नहीं होता। मैनू कहता जी देखो जी कोको साहब पूरे मुल्क शिरक हो रहा है, मैं आखो किस गल, कहता जिसनू देखो वो झंडे नू सलूट मारदा पिया। मैं पूछा मैं तेन शिरक का मफहूम पता ही, कहता ये शिरक ही है ना जनाब झंडे नू सलूट मारदे। मैं बंदे दिया पुत्रा खुदा दे जितनियां इबादतां ने जिहड़ियां रब नूं राजी करन वास्ते कीतियां जांदियां ने, उन्हां विचों कोई एक इबादत भी है कि अल्लाह आख्या वो मैं फलाने पासे मैनू सलूट मारो है मेरा हक, मैं इसलिए सज्जे हाँ इसलिए मैं खब्बे हाँ इसलिए मैं अगे हाँ इसलिए मैं पिछे हाँ, तुसीं मैनू सलूट मारो है मेरा हक है, तो अल्लाह दा हक जे तू किसी होर चीज़ नूं देसे तो ये शिरक हो जासी। मैं कहा इंसान दा बच्चा बन, ये चुप करके मुर्गियां को तो लोगों नूं वेच ते पैसे वट दिहाड़ बना, तू फतवे ना दे। घर वालियां ने रेत सीमेंट बजी दी है, चुप करके सीमेंट थप, मुफ्ती ना बन, मुफ्तियां नूं मुफ्ती रहन दे। सुनो मेरे नबी के गुलामों, मेरा खात्मा कहीं भी नहीं, जिंदगी के रुख बदलते जरूर हैं। और मैंने कुरान मजीद की जो आयत करीमा पढ़ी, रब्बना ज़लमना, हमारे अब्बा जान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, या आदम तन्हा हो फिर साथ किसको मिलाना चाहते हो, रब्बना ऐसा सारियां दे पालन वाले, ज़लमना असा सारियां ने ज्यादती की है, आप दे विचों निकल गए चुके नबी हो, अल्लाह दे महबूब पैगंबर हो, ते नबी गलतियां तो पाक ऐबां तो पाक, ते इक्के दे जुल्म दियां गल्लां करदे हो। फरमाया जड़ी मेरी औलाद विच आण के गुनाह कमाण वाले ओ मेरे ही हैं ना। बाबा जी जड़े जम्मे ही नहीं उन्हां दी गल भी करदे हो पे? फरमाया हाँ, इसलिए कि अच्छे बाप की ये निशानी होती है कि वो पैदा होने के बाद नहीं सोचता, वो पैदा होने से पहले सोचता है। ए नहीं बाबा लले यार जमदे रहो तो फिर पूछो दादाजी हुण के करा, ये कम पहले सोचना है। मेहमान सिर आ चढ़े थे, अच्छा हुण खासो कुछ पकाओ, फिर ये तो बलले बंदे का काम। समझदार बंदा तो मेहमान अजे चकवाल खलोता होंदा ते इंतजार कर कहंदा जी पहुंचो ना जनाब रोटी ठंडी होंदी है पहले। कैसा जिम्मेदार ते शफीक प्यो अल्लाह ने सानू अता फरमाया। असीं जुल्म करने वाले जालिम अपनी जाना ते जुल्म करने वाले सगीरे कबीरे गुनाह करने वाले उन्हां दी औलाद दे अहले ईमान अजे जम्मे ही नहीं, ते साडे अब्बा जी सानू नाल रख के साडे वास्ते दुआ मंगदे ने पे। लेकिन इस तो थोड़ा जिहा पिछे जाओ, रब्बना, मैं क्या सुनिया है रब्बना आह के किड़ियां किड़ियां नू नाल शामिल कर दिओ पे।
फरमाया जदों रब्बा ना आखांगा ना उसनूं ऐसा सारियां दा पालना लिया तो फरिश्ते भी विच आउणगे, सिद्दीक भी विच आउणगे, शहीद भी विच आउणगे, सखी भी विच आउणगे, वली भी विच आउणगे, नबी भी विच आउणगे, जनाबे वाला रसूल भी विच आउणगे। तो वड्डी गल है कि ओ नबी भी विच आएगा जिहदा नां चुमदा मैं नजर आ रहा। जिस दुआ च आमना दा लाल शामिल हो जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। पहली इबादत जो हमारे अब्बा जान ने अल्लाह की बारगाह में पेश की बसूरत दुआ। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं दुआ मुख्कुल इबादत, ये मगज़ इबादत है, इसी से इबादत का आगाज हुआ है। ये बातों का बीज है, बीज ते आगाज है, बीज ते इंतहा है, बीज ते इब्तिदा है। तुसा बी पांदे हो, इब्तिदा भी यही है ते इंतहा भी यही है, मुड़ बी बचदा है। ये जड़ा बी है जी ये रख छोड़ो, बाकी तो मरगड़ा लेके खानी है। तुहाडे कोल इब्तिदा भी बीज है, इंतहा भी बीज है। और जदों मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उम्मतियों साडे अब्बा जान ने अपनी हयात पाक दी ज़मीन ते इब्तिदा की थी, उस वेले भी दुआए मगफिरत मंगी। तो जदों उन्हां दी औलाद दी जिंदगी दी इंतहा होंदी है उस वेले भी मैयत अगे रख के दुआए मगफिरत ही मंगी जाती है। रब्बना अल्लाहुम्मा अग़फिर ले हय्यना व मय्यतना। इब्तिदा भी दुआए मगफिरत, इंतहा भी दुआए मगफिरत। हुण मैं जल्दी जल्दी 5-6 मिनट तुहाडे और लवांगा क्योंकि हज़रत किबला पीर साहब भी तशरीफ ले आए, उन्हां दे मलफूजात पाक तो भी तुसां फैज़याब होना है। वक्त दुआ भी करनी है, 40वें दी तकरीब है, इनू बर वक्त ख़त्म होना भी इहदा ज़रूरी है और मुनासिब है। मैंने जो पहले आयत से पढ़ी उसमें मेरा रब इसाले सवाब के लिए हमें एक तरीका इजाज़त अता फरमाता है। फरमाता है फ़ैज़ा ख़दर अल किस्मता उलिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। मैं दुनिया से चला गया, मेरी मौत के 3 दिन 5 दिन 7 दिन बाद मेरे कबीले के या मेरे मोहल्ले के साहिब राय साहिब इख्तियारात लोग इकट्ठे हुए। और इकट्ठे इसलिए हुए कि इस शख्स की जो फौत हो गया है इसकी औलाद में और इसके विरासत के हकदारों में ज़रा तरीके से विरासत तकसीम कर दी जाए ताकि विरासत भी हकदार तक पहुँच जाए और इन वारसों के दरमियान कोई झगड़ा भी ना हो। अब मेरा परवरदिगार फरमाता है जब मरने वाले की जायदाद वरसा तकसीम हो रहा हो और उस जायदाद के तकसीम होते वक्त वहाँ कोई करीबी रिश्तेदार आ जाए जो विरासत में हकदार तो नहीं लेकिन मरने वाले का रिश्तेदार जरूर है। वल यतामा वल मसाकीन, या एक यतीम या बहुत सारे यतीम आ जाएं, या एक मिस्कीन या बहुत सारे मिस्कीन आ जाएं, एक करीबी रिश्तेदार या बहुत सारे करीबी रिश्तेदार आ जाएं। ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, एक एक नहीं भावें दर्जनां दे हिसाब नाल आ जाण। फरज़ुकूहुम मिनहु, ए जड़ा तरकात ए जड़ी विरासत ए जड़ी जायदाद उस मरन वाले दे वारसां विच तकसीम होंदी है पई, इस विचों इन्हां आण आलियां रिश्तेदारां यतीमां मस्कीनां नूं भी कुछ दिओ। सोहणिया रब्बा तेरा कुरान ये दसदा है भाई ये जड़ी विरासत है सिर्फ वारसां दा हक है। इस विच एक करीबी रिश्तेदार जड़ा वारस नहीं बनता ये भी नहीं शामिल, तो यतीम भी नहीं शामिल, तो मिसकीन भी नहीं शामिल। असीं यतीम नूं अलग कोई इंतजाम करांगे, मिसकीन दा फरमाया नहीं। फरज़ुकूहुम मिनहु, ऐ जिहड़ी विरासत तकसीम होंदी है ना भई इस विचों ही कुछ इन्हां नूं भी दिओ। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, ते तुसी तकसीम करने वाले ते जड़े मरन वाले दे हकीकी वारिसों जिन्हां दे हिस्से विचों यतीमा मिसकीना या रिश्तेदारां नूं मैं देण दा हुक्म देंदा, ओ कुछ चीज़ां इन्हां यतीमा मिसकीना या रिश्तेदारां नूं जदों चलियां जाण मेरे हुक्म ते गुस्सा ना करियो, इन्हां आण आलियां नाल खूबसूरत अदब दे पैराए विच गल्लां करना। या अल्लाह गुस्से दा इम्कान क्यों बनदा है? फरमाया चूंकि हक तुहाडा है, वारिस तुसीं हो, ये हक तुहाडा है। या अल्लाह फिर साडा हक है ते फिर यतीमा मिसकीना ते एक करीबी रिश्तेदारां विच क्यों रखने? फरमाया इस वास्ते कि जे सारी जिंदगी मेहनतां कीतियां मैं उसनूं भी खाली ना रखना चाहता। मैं अपने वालिद की विरासत में से ले लूं वो तो मेरा हक है, मेरी अम्मा ले ले हक है, मेरी बहन ले ले हक है, मेरा भाई ले ले हक है जी। अब उस जाने वाले ने जितनी मेहनत की, जगरतें काटे, मुशक्कतें काटे, धूप में जलता रहा, परेशानियां उठाई, सफर की सहूलतें उठाई, मेरा रब चाहता है उसके भले की भी तो सोचो ना। सारा आदमी
जिस दियां कमाइयां तकसीम होंदियां पईयां चले हो जियो को उस ना भला भी करो ना। अल्लाह सोनिया उस ना भला किस तरह सी फरमाया करीबी रिश्तेदारां नू दे, यतीमां नू दे, मिसकीनां नू दे। खुश होवेगा यतीम, सुख पाएगा मिसकीन, राजी हो जाएगा रिश्तेदार, भला हो जाएगा मरण वाले दा। ते जदों मरण वाले दा भला हो जाएगा ते गुनाह बख्शे जाणगे। जिंदा का अमल मरे हुए को कैसे पहुंचता है? ये यतीम सारे मर गए, ये तो जिंदन का इतना कुछ देना, तो मिसकीन भी जींदे जागदन तो ता इन्होंने कुछ देना, तो रिश्तेदार भी जींदा जागदा आया तो कुछ कहने के मुड़स इस काबल है ता कुछ देना। मईता तो नहीं वंडी दा, मईता वास्ते दुआ करी दा। तकसीम ये अजनासे दुनियावी दी ये ते इस हयाते ज़ाहिरी दे लोकां नाल। तो या अल्लाह ये यतीम भावें कित्थों आया होवे, ये मिसकीन पता नहीं किधरों आ गया, ग्रां च फिरदा फिरदा आया, एवें रोला सुनिया बई फलाने साहब दी जायदाद तकसीम होंदी है पई, ते ये भी आस लैके आ गया। फरमाया आस लैके आया ना, जदों मैं तेरी आस नहीं तोड़दा तो तू मेरे बंदे दी आस भी ना तोड़, इसको दो। या अल्लाह फायदा क्या होगा? फरमाया यतीम खा के जहां भी जाएगा, मिसकीन जहां भी खुशी उठाएगा, रिश्तेदार को जहां भी फायदा मिलेगा, वो दुआ मांगे ना मांगे, वो आखे ना आखे या अल्लाह फलाने दी जायदाद तकसीम होंदी सी पई उस विचों मैनू मिलिया ओदे ते मेहरबानी फरमा। मेरा रब फरमांदा ओए गल करे ना करे मैं आप ओदी बख्शिश दा जरिया बना देना है। जिंदा बंदे के अमल से मरे हुए को कैसे फायदा हो सकता है? अगर जिंदा बंदे के अमल से मरे हुए को फायदा नहीं होता तो आज से ऐलान करो पूरी पाकिस्तान के मौलवी सारे मसलकों के मिल के कि आइंदा के बाद हमने किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़नी और अपनी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़वाने देनी। वसीयत करांगे मर गए तो खड्डे च पा दिए, जनाजा ना पढ़ियो, क्योंकि ये जिंदा लोगों का काम है और मरे लोगों को तो जिंदा लोगों का काम नहीं आता। बोलो नहीं नहीं, मैं दुआ की बात कर रहा हूं। तो मैं कह जनाब तीसरी तकबीर तुम आज दुआ ही तो करने जनाजे में, दुआ ही तो मंगने हैं। अल्लाह मगफिर ले हय्यना व मय्यतना। अगर जिंदा का काम मुर्दे को काम नहीं आता तो फिर ये जनाजा जिंदा क्यों पढ़ते? फिर इतने जिंदों को इकट्ठा क्यों किया जाता है? फिर इतने ऐलानात क्यों किए जाते हैं? और फिर टेलीविजन और अखबारात में इश्तिहारात क्यों जाता है? हमारे प्यारे अब्बाजान फलां मिल के मालिक दुनिया को उससे प्यारे हो गए और हर मौलवी की तबीयत कर दी है समेत मेरे भाई ये जदा इश्तिहार है, अगर जनाजा मैनू मिल जाए तो क्या बात है। आपको तो मरे हुए से कोई फायदा मिलने की तवक्को नहीं और आपका ये अकीदा है कि जिंदा मरे हुए को फायदा नहीं दे सकता, तो फिर मुंह लेना क्यों आती है? नहीं नहीं, वड्डी सामी है, जनाजा पढ़ांगे को मदरसे का फंड चंगा मिल जाएगा। मोए को उम्मीद रख दे, तेन खुदा का खौफ नहीं। मरे को आस ला के आने पे तेन अल्लाह का खौफ नहीं। इस वास्ते असीं कहते हाँ भाई जिहदे नाल आस रखी जाती है वह मोया नहीं आता। एक मोया कहते हैं फिर आस भी लाने। ये चित्र काम छोड़, सीधा सीधा काम कर। जे आस लाइए तो मन भाई जिंदा है, आस लाइए तो मन भाई करामत है, आस लाइए तो मन भाई ये नफा मिलता है। इतने पैसे चाहिए अल्लाह के घर की तामीर के लिए, जो देगा वो जब मरेगा कब्र में उसको सवाब मिलता रहेगा। मौलवी जी मट्टी को तो सवाब नहीं चाहिए। दो बयान, तीन बयान, उंज भी साढ़े कन पक गए। रोज बयान जदों बदल दें, रोज बयान बदल दें, रोज बयान बदल दें, रोज प्रोग्राम बदल दें, कन पक गए साढ़े। नहीं अब ये नहीं ये चाहिए, अब ये नहीं ये चाहिए। ओ भाईजान एक बयान दे, मैं जिस दिन दा अपने आबा अजदाद दियां गोदां च अख खोली उन्होंने को थोड़ा बहुत सिक्ख्या पढ़िया, फिर सासा को पहुंचिया, कॉलेजां च गया, मदरसियां च गया, हुण तक दुनिया ते जनाब वाला जितना कोई मेरी जिंदगी गुजरी है मैं बयान हुण तक बदलिया नहीं। जिस बयान ते मैनूं बुजुर्गां टोरिया सी मैं उत्थे ही खलोता। साथ ही ऐलान करते हो मिट्टी हो गया, साथ ही ऐलान करते हो जी मसीती च बंदा देवे तो फिर तेरों सवाब कब्र च मिलता रहे सी, तो कब्र च तेनों मिलता रहे सी, मिट्टी की ढेरी मिलता रहे सी। मिट्टी की ढेरी तो ना सवाब चाहिए ना अजाब चाहिए। सवाब तो जिंदा को चाहिए और अजाब भी जिंदा के लिए।
तो जब जिंदा के लिए तो फिर मानना भाई जेदा मसीती चंदा देवे वो जिंदा है तो उन्होंने मजदूरी मिलती है पई तो वह सदका जारिया है तो फिर जिस नबी के कलमे का सदका वो जिंदा है तो हुण तक मिट्टी नहीं होया फिर उस नबी में एक बार चुप करके जिंदा मन तो सही जदों मनेगा तो जिंदा आखण की हिम्मत भी पै जाएगी ते इंज फिर आखेगा तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो के रास्ते में जा बजा थाने के रास्ते में जा बजा थाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका। सुभान अल्लाह। तकसीम हो रही है मरने वाले की जायदाद उसका तरका उसकी विरासत और आ गए वहां करीबी रिश्तेदार यतीम आ गए मिस्कीन आ गए इसी तरके विचों है जिहड़ा कुछ वंडींदा पिया इस विचों चुक के उन्हें दिओ ताकि ओदे वास्ते इसाले सवाब का सिलसिला बने। दुआओं का ये सिलसिला जारी है जारी था जारी रहेगा और अहले ईमान जब इज्तिमाई तौर पे बैठते हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम का ये फरमान उन्हें मजीद मुतमईन करता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ 40 कलमा गो साहिब ईमान मौजूद हों वहाँ एक अल्लाह का प्यारा भी होता है। और जब कोई मुझ जैसा गुनाहगार दुआ मांगे या अल्लाह हमारी फलां बहन हमारे भाई हमारे अजीज हमारे रिश्तेदार हमारे मेहरबान की बख्शिश फरमा और वो अल्लाह का प्यारा एक बार कह दे आमीन बेड़े पार हो जाते हैं। 5 लाख मुक्तदी पिछे खलोता हुए मेरे पाक नबी का फरमान है तो सोने नबी पाक की उम्मत का सजना सदीक अकबर तो लैके हुण तक मामूल है भाई जदों इमाम सूरत फातिहा मुकम्मल करे तो पिछले आहिस्ता नाल फरिश्तियां की सुन्नत अदा करदे होया आहिस्ता नाल अर्ज करन आमीन या अल्लाह ए जिहड़ी दुआ मंगी है ना साडे इमाम ने एक कबूल फरमा ले एक कबूल फरमा ले। फिर जदों दुआ होवे आमीन आखने च लापरवाही ना करया करो इस वास्ते के बाद औकात बंदे नूं अपना हाल भी नहीं पता होंदा लेकिन होंदा वो अल्लाह दी बारगाह दे करीब है ते अगर वो लापरवाही करे तो अपना नुकसान भी है तो अपने नाल वाले अहले ईमान का नुकसान भी है तो जो लापरवाही ना करे तो मैं जे गुनाहगार बंदे की दुआ ते आमीन आख छोड़े तो मेरा भला भी है तो वह एहसान भी है तो अपना भला भी है। सलामत रहो। मैं वैसे भी 12:15 बजे तक जाना सी बस मजीद गुफ्तगू अगे चलाना मुनासिब नहीं समझता वक्त की गुंजाइश नहीं है। हज़रत किबला तशरीफ ले आए साहबजादा किबला पीर बदरुद्दोजा साहब आस्ताना अलिया चूरा शरीफ जड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस बर्रे सगीर नक्शबंदी सिलसिले का एक अजीम फैज़ तकसीम करने वाली दरगाह है। अल्लाह आपकी उम्र में मुबारक बरकत पैदा फरमाए फयूज़ बरक़ात इजाफा फरमाए। मैं इन्हीं गुजारिशात नाल तुहाडे कोलों इजाज़त मंगसा व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।